पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फॉर्मेटिंग क्या करनी है। सो फॉर्मेटिंग में पहले है रिवैल्यूएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आज पूछा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है। सेम रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, वो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो भी इनकम होगा, जो भी गेन होगा, वो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। सेम पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें पार्टनर का रिकॉर्ड है, दो पार्टनर ऑलरेडी है, अमित एंड सुमित दो पार्टनर है, नए पार्टनर का नाम है रोहित है। तो तीन कॉलम बनाने आपको यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में कितने कॉलम बनाने? तीन पार्टनर। एक्चुअल में बैलेंस शीट में आपको देखेगा दो ही पार्टनर है, बट एक नए पार्टनर को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, तो तीन कॉलम आपको किसके लिए प्रिपेयर करना है? पार्टनर कैपिटल में बनाने। बैलेंस शीट जस्ट लाइक सेम फाइनल अकाउंट में सीखा है, एनपीओ में सीखा है, लायबिलिटीज एंड असेट इनर आउटर कॉलम। दो वर्किंग नोट बनेगी जो क्वेश्चन में बोली नहीं है, बताई नहीं होती है, बट ये हमारे रेफरेंस के लिए। कैश बैंक अकाउंट एंड सेकंड वन गुडविल अकाउंट है। तो कैश बैंक अकाउंट भी बनाना है और गुडविल अकाउंट भी आपको बनाना है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अमित एंड सुमित वेर पार्टनर। अमित एंड सुमित दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ प्रपोर्शन। अब इनका रेशियो दिया है 2/3 एंड 1/3। मतलब क्या रेशियो होगा? 2:3। रेशियो क्या होगा इन दोनों का? 2:3 ये रेशियो होगा। 2:3 करेंगे 2:1। 2:1 क्या रहेगा इनका? रेशियो रहेगा 2/3 एंड 1/3। मतलब 2:3 ये रेशियो पहले पार्टनर का, 1:3 किसका रहेगा? सुमित का। अमित का रहेगा 2:3 और सुमित का क्या रहेगा? 1:3 रहेगा। सो ये बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे लिखा ऑन 1 अप्रैल 2090। कब? 1 अप्रैल 2090 को रोहित को एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। बट कंडीशन क्या है? रोहित पहले क्या बोला है? रोहित शुड ब्रिंग इन कैश। कैश में क्या लेके आने बोल रहा है? 48,000। उसे हम लोग बोल रहे हैं कि 48,000 क्या लेके आए? कैपिटल लेके आए। क्या लेके आए? कैपिटल लेके आ रहा है फॉर 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। भविष्य में उसे कितना हिस्सा मिलेगा? 1/5 हिस्सा मिलेगा, बट अभी नहीं देना है फिलहाल, ये नेक्स्ट ईयर में या फ्यूचर में देंगे। उसके बाद गुडविल सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है? गुडविल वाज रेज। क्या हो रहा है? गुडविल रेज। गुडविल के चार कंडीशन होते हैं, गुडविल रिटेन, गुडविल रेज, गुडविल विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर और गुडविल रिटर्न ऑफ। ऐसे चार कंडीशनिंग होते हैं। तो आज कौन सा मेथड बोला है? रेज बोला हुआ है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म कितना है गुडविल? 18,000। टोटल गुडविल कितना है? 18,000। थर्ड एडजस्टमेंट बिल्डिंग इज रीवैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है? रीवैल्यू। कितना हो रहा है? 1,12,000। यानी बिल्डिंग के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है? रीवैल्यू। कितने से रिड्यूस हो रही है? 6,000। यानी स्टॉक के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। थर्ड एंड फोर्थ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट यानी आरडीडी मेंटेन कितना करना है? 1,800। यानी डेटर के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अमित लोन इज टू बी रीपे। यानी अमित लोन के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। सो सारी चीजें हम लोग ने मार्क कर ली है। मैंने बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट मार्किंग कर लिया है, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट मार्किंग कर लिया है, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है मार्किंग कर लिया, अमित लोन के ऊपर भी क्या एडजस्टमेंट है मार्किंग कर लिया। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको मार्क कर लेना है। नीचे बोला है प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करो बोला है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रिपेयर कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया। कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बना दिया और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। सो ये सब कुछ बना दिया। स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? बैलेंस। हमेशा एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस से शुरुआत करेंगे। बैलेंस में किसका बैलेंस लेंगे? यहाँ पे दो बैलेंस लेंगे, कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। किसका बैलेंस लेंगे? कैश का बैलेंस और कैपिटल का। पहले किसका बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस। और कैश का बैलेंस कहां पे मिलेगा? देखो से सिंपल आपको दी बैलेंस शीट है। लायबिलिटी यानी क्या? क्रेडिट बैलेंस। और असेट यानी कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो आपको पहले किसका लेना है बैलेंस? कैश का बैलेंस। देखो कैश का बैलेंस दिया कितना? 16,000। और यहाँ पे हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें लिखेंगे कहां पे? सर कैश कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस क्या? ओपनिंग बैलेंस। जो हमें मिला है वो कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। कितना? 16,000। ओके सो कैश बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद किसका बैलेंस लेना है? कैपिटल का। और कैपिटल देखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में। सो कैपिटल दिया है किसका? अमित एंड सुमित का। तो वो भी पोस्ट करेंगे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। लायबिलिटी यानी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित का कितना है? 96,000। अमित का कितना है कैपिटल? 96,000। और सुमित का कितना है? 64,000। रोहित में कुछ भी नहीं करना है। सो हमने क्या किया? बैलेंस लिया। बैलेंस में किसका बैलेंस लिया? कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस कहां पे?
कैश बैंक के डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद लायबिलिटी में से हमने क्या लिया, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। अब सेकंड स्टेप, बैलेंस के बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारी, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया है तो वो पार्टनर में क्या करना है, बांटना है। बट ये जर्नल रिजर्व और ये प्रॉफिट एंड लॉस किसको बांटना है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। किसको, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में, जो उनका रेशो होगा उसी में बांटना है। तो देखो यहाँ पे जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है। तो पहले जर्नल रिजर्व, बट देख लेना है कि कौन सी स्लाइड में, लायबिलिटी में है या असेट में। ये लायबिलिटी में, तो पार्टनर कैपिटल के नीचे ही, पार्टनर कैपिटल के नीचे ही हम लोग लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व। जो जहां पे हमने बैलेंस लिखा वहीं पे लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व। और जर्नल रिजर्व कौन से रेशियो में, 2:1। रेशियो क्या है, 2:1 है। 18,000 को 2:1 में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, से सिंपल, 18,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2:1। मतलब बोलने का तरीका क्या होगा, 2 + 1 कितना होगा, 3। 2/3 1/3 दिया हुआ है ऑलरेडी, सो 3 से डिवाइड कर लो एंड जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 6,000। कितना आंसर, 6,000। जो आंसर आएगा उसको मल्टीपल बाय 2, यानी 6,000 into 2 एंड 6,000 into 1 ऐसे करोगे तो आंसर मिल सकता है। इसका आंसर आ जाएगा 12,000, इसका आंसर आ जाएगा 6,000। चेक कर सकते हो टोटल कितना आ रहा है, 18,000। ओके, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है बॉस। बेसिकली पहले पार्टनर को कितना मिलेगा, जो अमित है उसको कितना मिलेगा, 12,000। और सेकंड जो पार्टनर है उसको कितना मिलेगा, 6,000। 18,000 का हमने बाइफोकेशन कर दिया, पहले पार्टनर को 12,000, दूसरे पार्टनर को 6,000। उसी तरह से सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 6,000 है। सेम 6,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3। जो डिनोमिनेटर है बराबर दोनों का वो सेम है, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो कितना आ रहा है, 2,000। सो 2,000 इनटू पहले 2, पहले पार्टनर का 2 रेशियो है, तो 2,000 इनटू 1। ओके, इसका कितना होगा 4,000 और इसका कितना हो जाएगा 2,000। चेक कर सकते हो, 4,000 2,000 6,000, मतलब चेक करके भी देख सकते हो। और उसी के नीचे हम लोग जर्नल रिजर्व के नीचे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको मिलेगा 4,000, इसको मिलेगा 2,000। और रोहित में कुछ भी लेना नहीं है, क्यों, नया पार्टनर नेक्स्ट ईयर से कुछ होगा। सो यहाँ पे हमने क्या लिया, बैलेंस भी लिया, उसके बाद जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट। तीसरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी स्टेप बहुत इजी है, कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, कुछ भी एडजस्टमेंट पे जा रहे नहीं। अभी तक हमने एडजस्टमेंट को हाथ भी नहीं लगाया। अब क्या करेंगे हम लोग, असेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। मतलब क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना है बॉस, मेहनत नहीं करनी है। असेट असेट में लेके जाना है और लायबिलिटी लायबिलिटी में लेके जाना है। बट वहां पे एक सॉर्ट आउट करना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको इनर में लिखना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको आउटर में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बिल्डिंग। सो बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या बॉस, हाँ सर, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है। सो कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। बिल्डिंग कितना है, 1 लाख। सो 1 लाख हम लोग कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम। नेक्स्ट क्या, उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर, है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे, आउटर में 20,000। नेक्स्ट क्या, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, डेफिनेटली नहीं है, तो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। कितना अमाउंट है, 10,000। कितना है, 10,000। नेक्स्ट क्या, उसके बाद डेटर। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है बॉस। सो उसमें क्या करना है, डेटर में कौन से अमाउंट लूं, इनर वाली लूं या आउटर वाली, तो इनर वाला है 63,000। हमेशा याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट करते समय डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट हो गया, डेब्टर्स के ऊपर एडजस्टमेंट हो गया, तो इनर वाली अमाउंट लेनी है। तो 63,000 ना लेनी, कौन सी 60,000 नहीं लेनी, कौन सी लेनी है, 63,000। सो आपको यहाँ पे इनर में लिखना है 63,000। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक को भी कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 84,000। कितना है, 84,000। उसके बाद क्या है, कैश। कैश को हमने ऑलरेडी ले लिया, तो बाकी कुछ भी नहीं लिया है, मतलब बेसिकली कैश को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है। मैंने क्या किया, असेट में ट्रांसफर किया, असेट में ट्रांसफर करना है। उसके बाद क्या करना है, लायबिलिटी। कैपिटल ले लिया, जर्नल रिजर्व ऑलरेडी बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बचा क्या, क्रेडिटर एंड अमीर लोन। ये कहां पे आएगा, लायबिलिटीज में। क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, डेफिनेटली नहीं, थोड़ा ऊपर जगह रखा है, वो कैपिटल के रखा है। सो क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर कितना है हमारा 80,000। कितना है, 80,000 बराबर ना। उसके बाद अमित लोन। अमित लोन के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। सो कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। ओके, 26,000। कितना है, 26,000। सो हमने क्या किया, देखो तीन स्टेप वापस रिवाइज कर दो। पहली स्टेप है बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है, कैश का बैलेंस और कैपिटल। कैश का बैलेंस कहां पे मिलेगा, बैलेंस शीट के असेट में। कभी कभी कैश भी होगा, बैंक भी होगा, जो भी है वो देख लेना। तो हमने दोनों बना लिया, कैश बैंक अकाउंट। और कहां पे लिखना है सर, कैसे पहचानना है सर, असेट यानी कौन से बैलेंस, असेट माने डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो जो भी असेट में से पोस्ट करोगे वो कहां पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, तो कैश
कैश बैंक के डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस फ्रॉम, इट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। उसके बाद किसका बैलेंस लोगे, कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल दिया हुआ है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बराबर ना, लायबिलिटी यानी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस 96,000 एंड 64,000। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कहां पे, लायबिलिटी साइड में, दोनों के दोनों कहां पे, लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्या, क्रेडिट साइड में आएगा। सो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बट कौन से रेशियो में बांटना है, दोनों को 2:1 में दोनों को बांटना है। 18,000 है जर्नल रिजर्व तो मैंने बांट दिया 12,000 एंड 6,000, 6,000 है प्रॉफिट एंड लॉस तो 4,000 एंड 2,000 दोनों को बांट दिया। तीसरी स्टेप है असेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, असेट असेट में लेके जाना है और लायबिलिटी लायबिलिटी में, जो लिया नहीं है, मतलब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट इनर में, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आउटर में, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं आउटर में, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में, उसके बाद स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल ऑलरेडी हो गया, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ हो गया, तो बचा क्या, क्रेडिटर एंड अमित लोन, और अमित लोन के ऊपर एडजस्टमेंट इसलिए इनर में, क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्टली आउटर में। सो नॉर्मली सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आगे वाला जो पार्ट होता है वो एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट का पार्ट जो है वो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट पढ़ दे, पहले फोर्थ स्टेप हमारी क्या है, एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट में पहले क्या बोला है, रोहित शुड ब्रिंग, पहले एडजस्टमेंट क्या है, रोहित शुड ब्रिंग इन कैश, कैश में लेके आ रहा है कितना, 48,000 एज अ कैपिटल। और बिजनेस में जो भी आ रहा है या पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पैसे आ रहे हैं, डेबिट और कम्स इन, हमने सीखा हुआ है जर्नल एंट्री में, हमने सीखा हुआ है एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, कितना आ रहा है 48,000, किससे आ रहा है, कैश आ रही है, बट किसके स्वरूप में, कैपिटल के स्वरूप में, तो कैश टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कैश कौन लेके आ रहा है, रोहित, तो रोहित कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या होगी, कैश टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कौन सी, पहली, रोहित शुड ब्रिंग इन कैश 48,000 एज अ कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कैश में टू रोहित कैपिटल, एंट्री बोलनी और पोस्ट भी करनी है, तो पहले कैश में आके और लिखते कैश में टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कैश में टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है 48,000, कैश में टू रोहित बोलना है, बोलेंगे तो आएगा कैसे, पहले टू की पोस्टिंग करो, पहले कैसे कर लो, टू की पोस्टिंग, बाद में क्या करो, बाय की पोस्टिंग। बाय की इधर है सर, ये डेबिट में ना बाय होता है, जो हाइड होता है, जो छुपा होता है, दिखाते नहीं हम लोग, लिखते नहीं, रिकॉर्ड नहीं करते, और बोलने का तरीका, कैश में टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कैश में टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कैश में टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कैश में टू रोहित, रोहित में बाय कैश, कैश में एक एंट्री के दो इफेक्ट, एक टू में दूसरा बाय में, कैश में टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कैश में टू रोहित कैपिटल अकाउंट, रोहित में क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। ओके, रोहित में क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट, कितना 48,000, हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, पहली एडजस्टमेंट खत्म। दूसरी एडजस्टमेंट, गुडविल वाज रेज। ओके, गुडविल क्या होने वाला है, रेज होने वाला है, यानी कैश में नहीं आने वाला है, गुडविल डायरेक्टली बुक में दिखेगा। सो एंट्री उसकी गुडविल रेज की, जो गुडविल रेज है उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है। सो गुडविल रेज की हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, क्या होगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल है कितना आपका 18,000, कितना है 18,000, कितना है 18,000, उसको आपको बांटना है किसमें, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है, अमित कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड दूसरा सुमित कैपिटल अकाउंट, बट किस में बांटेंगे सर, ये उनके रेशो में बांटेंगे, 18,000 को 2:1 में, अभी थोड़ी देर पहले किया था, देखो जर्नल रिजर्व में 12,000 एंड 6,000 सेम, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, अमित को 12,000 मिलेगा और सुमित को कितना मिलेगा 6,000, बराबर क्या, 18,000 को 2:1 में बांट दो। सो सेम 18,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 6,000, 6,000 into 2 12,000, 6,000 into 1 6,000, यानी गुडविल की एंट्री हमें पोस्ट करें, गुडविल में, अब एंट्री देखो, पहले टू की पोस्टिंग करें, गुडविल में टू अमित कैपिटल अकाउंट, गुडविल में टू अमित कैपिटल अकाउंट, गुडविल में टू सुमित कैपिटल अकाउंट, एक एक करके पोस्ट करते हैं, गुडविल में टू अमित कैपिटल अकाउंट, पहले गुडविल में आओ, जिसमें पोस्ट करना है, जो पहले टू की पोस्टिंग हमेशा इसमें करनी है, जो डेबिट में है उस पे, गुडविल में तो गुडविल में करो, गुडविल में टू अमित कैपिटल अकाउंट, गुडविल में टू अमित कैपिटल अकाउंट, कितना 12,000, उसके बाद गुडविल में सेम टू सुमित कैपिटल अकाउंट, कितना है सुमित कैपिटल अकाउंट
6000, गुडविल में 2 अमित कैपिटल, गुडविल में 2 सुमित कैपिटल, गुडविल में 2 अमित कैपिटल, गुडविल में 2 सुमित कैपिटल, गुडविल में 2 अमित कैपिटल, गुडविल में 2 सुमित कैपिटल, 2 की पोस्टिंग बाय, अरे 2 की पोस्टिंग बाय में, 2 की पोस्टिंग बाय में, पहले बोला गुडविल में 2 अमित कैपिटल, गुडविल में 2 सुमित कैपिटल, 2 की पोस्टिंग बाय में। अब उल्टा बोलो, अब क्या बोलोगे, अमित सुमित में क्या आएगा, बाय गुडविल अकाउंट। अमित सुमित कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट। कितना है गुडविल, वो पार्ट दो दोनों। ओके, इसका कितना है 12000 और इसका कितना है 6000। सो हमने दोनों को बांट दिया है। सो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी खत्म। तीसरी एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज रीवैल्यू। बिल्डिंग क्या हो रही है, रीवैल्यू। कितना हो रहा है, 1,12,000 है। कितना, पहले देखो ओरिजिनल कितना है, 1 लाख। 1 लाख का 1,12,000 होगा, मतलब क्या, आउटर में, आउटर कॉलम में लास्ट में कितना दिखना चाहिए, 1,12,000। मतलब आपके आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में कितना दिख रहा है, 1 लाख। आउटर कॉलम में कितना दिखना चाहिए, 1,12,000। कितना लिखना चाहिए, 1,12,000। 1 लाख की बिल्डिंग 1,12,000 हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, सब बढ़ रही है। और असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन होगा तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और डेप्रिसिएशन होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितने से बढ़ा, 12,000 से। सो यहाँ पे इंडिकेटर देखो, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है, प्रॉफिट। बोले ना, मेरे पहले बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी, अब 1,12,000 हुई। एक्शन के बाद, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन। एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, मेरे लिए प्रॉफिट होगा। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडिकेटर क्या बोल रहा है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। क्यों, फायदा है तो क्रेडिट में, फायदा है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग से कितना फायदा हो रहा है आपको, 12,000। कितना है, 12,000। नेक्स्ट, उसके बाद ये एडजस्टमेंट खत्म। उसके आगे दिया स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 6,000। स्टॉक का रिडक्शन हो रहा है, स्टॉक में क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। असेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने से कम हो रहा है डेप्रिसिएशन, 6,000। 84,000 में से ये माइनस होगा, कितना बचेगा, 78,000। असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है सर, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। बराबर ना, असेट की वैल्यू क्या होना, कम होना। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू कम हुई तो मुझे क्या होगा, एक्शन के बाद रिएक्शन। अरे पहले 84,000 था, अब क्या हुआ 78,000। यानी असेट की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। सर पे क्यों मार रहे हो, अरे पागल, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और कम हो रही तो क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होगा तो किधर आएगा, खर्चा और लॉस। खर्चा है तो डेबिट में, लॉस है तो भी डेबिट में। तो लॉस डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। कितने से कम हो रहा है, 6,000। कितने से कम हो रहा है, 6। नेक्स्ट आगे, आरडीडी मेंटेन एट 1,800। आरडीडी मेंटेन करना है। कितना आरडीडी निकालना है, नया वाला जो आरडीडी है वो कितना रहेगा, 1,800। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, आरडीडी। कितना हमारा आरडीडी रहेगा, पहला वाला नहीं, अभी वाला कितना है, 1,800। माइनस करेंगे कितना होगा, 61,200। बराबर है क्या, बराबर गया। 63,000 में से 1,800 डिडक्ट किया तो कितना बचेगा, 61,200। बराबर क्या। असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करना, डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि देखो पहले आरडीडी ऑलरेडी है बैलेंस शीट में, इधर बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। देखो आरडीडी ऑलरेडी है, ये जो आरडीडी है वो कौन सा है, ओल्ड आरडीडी। ये जो आरडीडी है वो कौन सा है, ओल्ड आरडीडी। और ये जो अभी नया वाला हमने निकाला वो कौन सा है, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना है, 1,800। पुराना वाला कितना है, 3,000। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। सिर्फ हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आरडीडी दिया है ऑलरेडी, तो कंपैरिजन किसमें करने का, ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी में। नॉर्मली समझो ये नहीं दिया है और डायरेक्टली आरडीडी दिया है, तो आप क्या करोगे, यहां से 1,800 माइनस करोगे और कहां पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि असेट की वैल्यू कम हुई। बट यहाँ पे ऑलरेडी आरडीडी है। पहले कितना था आरडीडी, 3,000। अब आरडीडी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पहले 3,000 था, अब कितना हुआ, 1,800। 3 का 4 हुआ क्या, 3 का 4 नहीं हो रहा है, 3 का 1,800 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आरडीडी 3 का 4 होता तो बोलता मेरे को 1,000 का लॉस हुआ। आरडीडी बढ़ेगा तो लॉस, आरडीडी कम हुआ तो प्रॉफिट होगा। तो यानी पहले मुझे लग रहा था 3,000 लोग, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डे, मे पे यू मे नॉट पे यू, मोस्ट लाइकली विल नॉट पे। मेरे डेटर, डेटर मतलब कस्टमर, देने वाले हैं, क्या देने वाले, पैसे देने वाले। टोटल देने वाले थे कितने, 63। उसमें से 3,000 मुझे लग रहा था डाउटफुल, यस नो, बराबर ना, या तो देंगे या तो नहीं देंगे, ऐसे 3,000 बोल रहे थे। अब मुझे लग रहा है 3,000 में से सिर्फ 1,800 लोग ही मुझे डाउटफुल लग रहे हैं।
ओके 3000 में से कितने लोग डाउटफुल लग रहे हैं? 1800 डाउटफुल लग रहे हैं, है ना? तो ओल्ड आरडीडी कितना है? 3000, न्यू आरडीडी कितना है? 1800। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आरडीडी बढ़ी कि कम हुई? कंपैरिजन कैसे करना है? आरडीडी बढ़ा कि कम हुआ? पुराना वाला आरडीडी के साथ कंपेयर करो। पहले 3000 था, 3 का 4 हुआ गया, नहीं 3 का 1850 हो गया, 1800, यानी क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो बाय साइड में लिखोगे बाय आरडीडी, क्यों? इज कॉल्ड आरडीडी रिकवर। आपकी आरडीडी रिकवर हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी में से क्या करोगे? न्यू आरडीडी माइनस करो। क्या करो? ओल्ड आरडीडी में से क्या करो बॉस? न्यू आरडीडी माइनस करो। ओल्ड आरडीडी कितनी है आपकी? 3000 बराबर 1800 क्या है? न्यू आरडीडी। 3000 में से 1800 जाएगा तो कितने का फायदा होगा? 1200 रुपए का। कितने का? 1200 रुपए का। समझ में आ रहा है? आरडीडी बढ़ेगा तो लॉस, लॉस हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, आरडीडी कम हुआ तो क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? बाई साइड में बाय आरडीडी 3000 ओल्ड आरडीडी में से न्यू आरडीडी माइनस करना, ओल्ड आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी। ओके नेक्स्ट, उसके बाद आगे वाली अमित लोन टू बी रीपे। अमित का लोन हम लोग चुका रहे हैं तो रीपे कर रहे हैं तो क्या करेंगे? माइनस रीपे कैश पेड। कितना कैश पेड कर रहे हैं उसका? रीपे 26000 पूरा का पूरा। तो इधर क्या हो जाएगा? नील, कुछ भी नहीं बचेगा। और जब भी आप पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है, क्या बनेगी? अमित लोन अकाउंट डेबिट। कितना रे? 26000। कितना आएगा? 26000 टू कैश अकाउंट। कितना? 26000। पेड के टाइम पे पैसे जाते हैं, आप पैसे पे कर रहे हो ना, तो अमित लोन टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अमित लोन टू कैश अकाउंट, अमित लोन टू कैश अकाउंट, अमित लोन टू कैश अकाउंट। बट आपके पास अमित लोन है क्या? नहीं, आपके पास कैश अकाउंट तो है ना। तो अब बोलने का तरीका क्या होगा? अमित लोन में टू कैश अकाउंट, कैश में बाय अमित लोन अकाउंट। क्या आएगा? अमित लोन अकाउंट। कितना? 26000। एंट्री क्या होगी आपकी? अमित लोन में टू कैश अकाउंट, कैश में बाय अमित लोन अकाउंट। खत्म। यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब हमारा क्लोजिंग पार्ट है, और क्लोजिंग पार्ट में सबसे पहले क्लोज करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले क्या क्लोज करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्लस कर दो 12000 प्लस ये 14000 या 13200। कितना है? 13200। ओके, और कुछ बाकी नहीं है ना। 13200 में से ये माइनस कर दो 6000, तो कितना बचेगा? डिफरेंस जो आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट में आ रहा है तो सिंपल प्रॉफिट है। और ये पार्टनर को ही बांटना है। किस, कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर को। रेशियो कौन सा रहेगा? 2:1। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो। कितना आ रहा है? 7200। उसको बांटो। कैसे बांटोगे? 7200 डिवाइडेड बाय 3 कर लो पहले। 2400 और 4800 बराबर है। तो हमने दोनों को बांट दिया है। रीवैल्यूएशन में जर्नल एंट्री बोले, रीवैल्यूएशन में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू की पोस्टिंग बाय में, टू की पोस्टिंग बाय में। एंट्री क्या? रीवैल्यूएशन में टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रीवैल्यूएशन अकाउंट है? ओके 4800 एंड 2400। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इजी पार्ट होता है ये। जब क्लोज करोगे पार्टनर कैपिटल तो सबसे पहले ना नए पार्टनर का क्लोज कर दो पहले। सो रोहित का कितना डिफरेंस है? 48000 टोटल आ रहा है। 48000 दोनों तरफ सेम आएगा। 48000 का डिफरेंस कितना आएगा? 48000 आएगा। अब यहाँ पे देखो 64 6 70। ओके 70 प्लस 2 72, 72 प्लस ये 6 कितना? 78 और ये 80400 बराबर क्या? 80400। 80400 किसका? सुमित का डिफरेंस कितना आ रहा है? 80400। जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा आपका? टू बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये कितना आ रहा है? 96 प्लस 4 1,12,000 1,24,000 1,24,000 1,28,800 बराबर क्या? 1,28,800 डिफरेंस आएगा। 1,28,800 1,28,800। अब जो डिफरेंस आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? टू बैलेंस कैरिड ऑन। और ये बैलेंस आपको कहां पे लेकर जाना है? लायबिलिटी में हेडिंग देनी है कैपिटल अकाउंट करके और सारे पार्टनर के नाम लिखने। पहले अमित का कितना है? 1,28,800। उसके बाद सुमित का जो डिफरेंस आया वो यहाँ पे लिखना है। कितना आया हुआ है? 80,400। और जो नया पार्टनर है उसका भी यहाँ पे लिखना है। तो नए तरीके से नया पार्टनर का कैपिटल कितना है? 48,000। अब ये सब कंबाइन कर देना है। 2,56,000
57,200 कितना हो रहा है 2,57,200। ओके, अब उसके बाद देखो ये तो क्लोजिंग करने का आ रहा है, तो वर्किंग नोट भी क्लोज कर देते हैं। पहले गुडविल अकाउंट क्लोज करते हैं। गुडविल में डिफरेंस आ रहा है 12,000 6,000 कितना होगा 18,000। गुडविल टैली नहीं हो रहा है, और जो गुडविल में डिफरेंस आ रहा है 18,000 का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये क्लोजिंग बैलेंस किसका गुडविल का। और गुडविल क्या होता है असेट होता है। सो गुडविल का जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाएगा बैलेंस शीट के असेट में गुडविल। और यहां पे लिखिए गुडविल अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर क्या हमारी 2 है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 डाल देना। गुडविल वर्किंग नोट नंबर 2 से कितना है 18,000। कितना है 18,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज करना है क्या कैश बैंक अकाउंट। कितना ये 48 और ये कितना आ रहा है 16,000 48,000 कितना होता है 64,000। कितना आ रहा है 64,000 में से 26,000 माइनस कर दो, तो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या होगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है 64,000 में से 26,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 38,000। ये आपका क्या रहेगा कैपिटल सॉरी कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। और कैश बैंक क्या होता है असेट होता है, तो इसको भी कहां पे ट्रांसफर करना है असेट में कैश बैंक। ओके, कैश अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आ रहा है कैश का बैलेंस 38,000। और एट द एंड आपको क्या करना है टैली करना है दोनों तरफ। आपकी लायबिलिटीज एंड एसेट टैली होनी चाहिए। कितना आ रहा है टोटल फाइनली 3,37,200। ओके 3,37,200 दोनों तरफ चेक कर लेना। लायबिलिटीज एंड एसेट टैली होना चाहिए। लायबिलिटी साइड भी सेम आना चाहिए और असेट साइड भी सेम आना चाहिए। ये दोनों तरफ सेम आ गया तो आपकी 10 आउट ऑफ 10 बराबर 10 में से 10 कंफर्म आप कर सकते हो। इतना इजी है। पहली स्टेप बैलेंस, बैलेंस में कैश का बैलेंस कैपिटल का बैलेंस। दूसरा स्टेप जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट। देखो मैंने पहले क्या लिया कैश का बैलेंस लिया, उसके बाद मैंने क्या लिया कैपिटल का बैलेंस लिया, उसके बाद मैंने जर्नल रिजर्व लिया। दोनों को उनके रेशियो में बांटा। प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस को भी उनके रेशियो में बांटा। उसके बाद असेट असेट में लायबिलिटी में। उसके बाद नए पार्टनर ने जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके लिए एंट्री कैश टू रोहित कैपिटल अकाउंट रोहित में बाय कैश अकाउंट। उसके बाद एंट्री गुडविल की, गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर में क्या आएगा बाय गुडविल। उसके बाद आगे वाली एंट्री क्या थी हमारी बिल्डिंग की वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है कि बढ़ रही है बढ़ रही है। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है डेप्रिशिएट हो रही है यानी क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस कहां पे लिखेंगे डेबिट में। एंड आरडीडी पहले 3,000 थी, आरडीडी क्या हुई 1,800 हुई यानी कम हुई। आरडीडी कम होगा तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हमने क्रेडिट में लिखा। देन उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पे भेजा पार्टनर कैपिटल में। तो रिवैल्यूएशन में पार्टनर कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन। उसके बाद क्लोज किया जो डिफरेंस है वो टू बैलेंस कैरिड डाउन कहां पे लिखा हमने कैपिटल अकाउंट में। एंड देन ये सारे अकाउंट कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कहां पे जाएगा असेट में। एंड फाइनली ये टैली हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से करोगे तो 10 में से 10 आराम से मिल सकते हैं। डन। ओके कर दो भाई।